देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग के अंदर देश का बंटाधार हुआ था और देश के अंदर ट्विन डेफिसिट, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे कम ग्रोथ रेट था। मैंने यहाँ पे बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग की। इनको पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में अभी तक के इतिहास के सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार फर्क क्या है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर हम कर रहे हैं। बायो फार्मा आगे का सबसे बड़ा एरिया होने वाला है, जिसमें 10,000 करोड़ का हुआ है। सेमीकंडक्टर 2.0 को लॉन्च किया गया, जिसमें 40,000 करोड़ के तहत जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स के पार्ट है वो जो है भारत के अंदर होंगे। रेयर अर्थ, याद करिए पूरी दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स पे मुल्कों की लड़ाई हो रही है। भारत जो है रेयर अर्थ मेटल्स का नंबर 4 का कंट्री, जिसमें रेयर अर्थ रिजर्वॉयर्स हैं। पहली बार सरकार ने फ्यूचरिस्टिक रूप से, जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, रेयर अर्थ जोन्स की बात करी गई है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार ये हुआ है कि डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी जो है हमारे हिंदुस्तान का डेटा बाहर नहीं कर सकती। ये देश के युवा और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। चित्रा जी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला हॉस्टल, इससे बड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टेप नहीं हो सकता, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। तो अगर आप किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को देखें या आर्थिक विकास की बात करें, सबसे ज्यादा विकसित भारत 2047 का रिफॉर्म एक्सप्रेस वाला बजट है मोदी जी का। एकदम फिर से एक ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और देश के लोगों की निगाहें इस बजट पर थी। समावेशी विकास के साथ साथ देश के हर राज्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। चाहे वाटर कॉरिडोर्स बनाने की बात हो या फिर हाई स्पीड ट्रेन्स के कॉरिडोर बनाने की बात हो, और फिशरीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, कैंसर की दवाएं सस्ती होना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे देश के लोग लाभान्वित होंगे। अब हम समझ सकते हैं कि विपक्ष के साथी इस पर अपनी नेगेटिव टिप्पणी इसलिए दे रहे हैं चूंकि एक अच्छे मैंडेट की सरकार हर जगह बनी हुई है और इनको लगता है कि भाई इसमें कुछ नुक्स नहीं निकालेंगे तो शायद लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हो पाएगा। तो मुद्दा और बात यही है कि बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के साथ इस बजट को वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और ऐतिहासिक बात यह है कि संडे के दिन इसको पेश किया गया है। अब करोड़ों लोग देश की वित्त मंत्री को सुन रहे होंगे और लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप सरकार ने इस बजट को पेश किया है।